afternoon class. How are you all? Hope so you all are fine, all are well. So students, जैसे कि आप लोगों को पता है अब हमारा इस यूनिट का लास्ट चैप्टर चल रहा है विच चैप्टर इज गोइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. सो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बायोडाइवर्सिटी के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया था. अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना. कुछ रिसर्चेज के बारे में बताया है और मैंने आपको क्या बताया है, द मेजर categories in which we study the levels of biodiversity. There are three levels of biodiversity: the alpha, beta and gamma. Alpha level is also known as genetic diversity, beta level is also known as species diversity and the gamma level is also known as क्या कहते हैं उसको, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो स्टूडेंट्स, आज हमें डिटेल में नहीं करना है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है ये हमारा पहले क्लास में लिखा हुआ है कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए लेट मी रेज दिस और हम आगे आज इन सबको डिटेल में स्टडी करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी से. ओके, तो चलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टार्ट कर लेते हैं. जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑल्सो नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी. और क्या कहते हैं बेटा, इसको हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है क्या होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी. द डिफरेंसेस, द वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल. जब वेरिएशंस होते हैं किस में होते हैं, जेनेटिक लेवल पे होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहा जाता है. ठीक है. इन वन स्पीशीज वेरिएशंस आर एट जेनेटिक लेवल. की स्पीशीज तो एक है, जैसे हम सब लोग हैं, हम सब एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं. विच स्पीशीज, दैट इज होमो, मतलब हम सब ह्यूमंस हैं. ठीक है, क्या बेटा, हम सब ह्यूमंस हैं, एक होमो स्पीशीज से बिलोंग करते हैं. बट क्या हम सब सेम हैं, क्या हमारे में वेरिएशंस नहीं है? बिल्कुल है. बड़ा मैम है तो सब ह्यूमंस ही ना, लेकिन हमारे जीन्स तो अलग है. इवन अगर दो सिबलिंग्स हैं उनके जीन्स भी अलग है तो फिर पूरी एक स्पीशीज हो गई, एक मानव जाति हो गई पूरी. ठीक है, तो हमारे में जो आप में, मुझ में या हम सब में जो डिफरेंस है वो किस बेस पे है, वो है बेटा एट जेनेटिक लेवल. ओके, किस पे होगा, एक जेनेटिक लेवल पे होगा. तो इसको हम क्या लिखेंगे, द वेरिएशंस एट द जेनेटिक लेवल. द वेरिएशंस एट द जेनेटिक लेवल. ओके, तो इसको मैंने आपको बता दिया है क्या होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी. Now the next would be species diversity. क्या बोलेंगे इसको, नेक्स्ट को species diversity. ठीक है, species diversity को क्या कहते हैं, species diversity is also known as beta diversity. ओके, क्या होगा बेटा, बीटा डाइवर्सिटी होगा. इसमें क्या होगा कि स्पीशीज तो जीन्स तो सेम होंगे, लेकिन जो स्पीशीज है वो क्या होंगी, डिफरेंट इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम एट पर्टिकुलर एरिया. ठीक है ना, जीन्स भी डिफरेंट होंगे और स्पीशीज भी इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम in a particular area. In a particular area. ओके, कि एक बुक देखो, हमारा पूरा वर्ल्ड है, इसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी मिलता है. ठीक है, आपका कैसा डेजर्ट इकोसिस्टम भी मिलता है, और कैसा मिलेगा आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम भी मिलेगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी मिलेगा. ठीक है जी, और जिसमें कैसे मिलते हैं आपके
काफ़ी सारे मिलेंगे मतलब, ठीक है। तो एक जगह पे एक इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी है। अब अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करती हूँ, वहाँ पे फिशेस भी मिलेंगे आपको, ठीक है, टर्टल्स भी मिलेंगे, व्हेल भी मिलेगी, डॉल्फिन्स भी मिलेंगी, और फिशेस भी पता नहीं कौन कौन सी, शार्क फिश, इलेक्ट्रिक फिश, पता नहीं कौन कौन सी, रोहू, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में भी कितनी वेरिएशंस पाई जा रही हैं, ठीक है, कितनी वेरिएशंस पाई जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। अभी चलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी को थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं। वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल, ठीक है, जीन्स में ही क्या होते हैं आपके बेटा, क्या होंगे जीन्स में ही क्या होंगे, चेंजेस होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम अभी स्पीशीज डाइवर्सिटी लेके चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्पीशीज एक पर्टिकुलर रीजन में क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में ही डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ एम्फीबियंस, तो पहले स्पीशीज डाइवर्सिटी का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी का दूंगी आपको, जो रह गया है एग्जांपल क्या होगा, नंबर ऑफ एम्फीबियंस, नंबर ऑफ एम्फीबियंस इन वेस्टर्न घाट, नंबर नहीं बोलेंगे, सॉरी, स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है, स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस, स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस इन वेस्टर्न घाट्स, इन वेस्टर्न घाट्स, इन वेस्टर्न घाट्स इज मच हायर देन much higher than the species of much higher as compared to species of as compared to species of same amphibians in eastern घाट्स, इन ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होगा कि एक ईस्टर्न घाट है, एक वेस्टर्न घाट है, ठीक है, दोनों पे सेम स्पीसीज तो पाई जा रही हैं। जो एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है, दोनों पे सेम स्पीसीज पाई जा रही है। लेकिन अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करती हूँ, वेस्टर्न घाट पे उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। वेस्टर्न घाट पे सपोज कीजिए वो 50,000 to 80,000 है, वेस्टर्न घाट पे वो स्पीशीज़ कितनी है, 60,000 to 80,000 है। और वहीं पे अगर मैं ईस्टर्न घाट की बात करती हूँ, ईस्टर्न घाट पे वो स्पीशीज़ कितनी है, 30 to 40%। ईस्टर्न घाट पे सिर्फ 30 to 40% मिल रहा है, और वही स्पीशीज़ कहाँ पे, वेस्टर्न घाट पे आपकी 50,000 to 60,000 मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, कि स्पीशीज़ में क्या पाई जा रही है, विभिन्नताएँ पाई जा रही हैं, ओके। फिर इसके बाद आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहले मैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी समझा देती हूँ आपको, आफ्टर दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी और ज़्यादा, क्योंकि ये मेजर टॉपिक है। अगर बेटा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, ओके। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बेटा देखो, इसमें आपको नाम से ये पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम बेस्ड है। इको का मतलब इकोसिस्टम, ये आपका इकोनॉमिक्स वाला इको नहीं है, ये इकोलॉजी वाला, सॉरी, इकोसिस्टम वाला इको है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायलेशंस पाई जा रही है, जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, वो इकोसिस्टम में पाए जाएंगे, कि सेम इकोसिस्टम ना हो गया डिफरेंट है। इसका एक कंट्री में कुछ और इकोसिस्टम्स हैं, एक कंट्री में ज़्यादा इकोसिस्टम है, दूसरी में कम सिस्टम है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया एंड नॉर्वे। इंडिया भी एक कंट्री है और नॉर्वे भी एक कंट्री है,
दोनों ही क्या है, कंट्री है। इंडिया में क्या पाई जा रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज पाई जा रही है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइवर्सिटी मीनवाइल वेरिएशंस, ठीक है, डिफरेंसेस हैं जो स्पीशीज है मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे इतने सारे कि उनको काउंट भी नहीं कर सकते, मुझे तो भी इतने सारे खैर याद नहीं आ रहे हैं, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। वही सेम ग्रासलैंड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, सलाइन इकोसिस्टम, ठीक है, और भी काफ़ी सारे इकोसिस्टम्स हैं जो इंडिया में हैं। और अब हर इकोसिस्टम में पता नहीं कितनी सारी प्रजातियाँ आती हैं, जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको एक्वाटिक का भी एग्जाम्पल दिया है। जितनी भी एक्वाटिक हैं हर इकोसिस्टम में नंबर ऑफ फूड चेन है, फूड वेब्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ नॉर्वे में, नॉर्वे में बस कुछ ही है इकोसिस्टम, वो भी बहुत ही कॉमन से हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन है जो भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है नॉर्वे में, वो क्या है, मोस्ट कॉमन है ग्रासलैंड। मोस्ट कॉमन इज ग्रासलैंड, ठीक है। हमारे इंडिया में मतलब कितने सारे हैं कि हम लोगों को नाम भी याद नहीं रहते। और अगर मैं नॉर्वे की बात करती हूँ, नॉर्वे में जो 90% पोर्शन है वो सिर्फ ग्रासलैंड इकोसिस्टम का ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो इंडिया है, इंडिया इज रिच इन डाइवर्सिटी। इंडिया में क्या पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जा रही है। इंडिया इज रिच इन डाइवर्सिटीज, ओके। इंडिया में डाइवर्सिटीज ज़्यादा पाई जा रही है एज कम्पेयर टू नॉर्वे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू गेट माय पॉइंट। इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं क्यों मिल रही है प्रजातियों में, क्योंकि यहाँ पे इकोसिस्टम कई सारे हैं। सपोज करो अगर यहाँ पे दो ही इकोसिस्टम होते, एक आपका ग्रासलैंड होता और एक आपका एक्वाटिक होता, तो सिर्फ कुछ ही स्पीशीज मिलती। कौन कौन सी स्पीशीज, बस जो एक्वाटिक में रह सकती है वो वाली स्पीशीज मिलती, और जो ग्रासलैंड में रह सकती हैं वो वाली स्पीशीज मिलती। बाकी का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसा एटमोसफेयर नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटीज मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स। बहुत सारे इकोसिस्टम है, इसलिए बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं, पैरेलल है, टू साइड ऑफ वन कॉइन। हमें बोल सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू। फिर इकोसिस्टम में तो डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी है तो इकोसिस्टम है। और नॉर्वे में अगर मैं बात करती हूँ ना, तो वहाँ पे इतनी इकोसिस्टम है और ना ही डाइवर्सिटी है। अब ये रीज़न हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि डाइवर्सिटी नहीं है इसलिए इकोसिस्टम नहीं है, या इकोसिस्टम नहीं है इसलिए डाइवर्सिटी नहीं है, बिकॉज डाइवर्सिटी मेक्स द इकोसिस्टम, ठीक है। अगर प्रजातियाँ ही नहीं है तो नया एटमॉस्फेयर, नया इकोसिस्टम वहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, ओके। तो ये बात है आपकी इकोलॉजिकल की। तो मैंने आपको इकोलॉजिकल डिटेल में बता दिया है बेटा, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिटेल में बता दिया है। नाउ टर्न अबाउट जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो चलिए जेनेटिक डाइवर्सिटीज को देख लेते हैं। Variations at genetic level, okay. There are thousands of species of mammal, thousands of species of mango, 50,000 species of rice, समझ में आया क्या मतलब है सब इस चीज़ का, समझे हो। देखो हमारे यहाँ पे पता है, हमारे यहाँ पे कई सारी वैरायटी किसकी पाई जाती है बेटा, मैंगो की पाई जाती है, ठीक है। लेकिन खास सबको मैंगो जाता है, नहीं कौन कौन से नाम आते हैं, वो लंगड़ा, चौसा, कच्चा, पक्का, पता नहीं कैसे कैसे आते हैं, ठीक है, हरा पीला। लेकिन कहा तो सबको आम ही जाता है। वो डिफरेंट क्यों है, किसी की न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी है, कुछ का कलर अच्छा है,
कुछ में मिठास ज़्यादा है, कुछ खट्टे ज़्यादा हैं, ठीक है, कुछ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, कुछ की क्वालिटी बेस्ट है, कुछ की क्वांटिटी बेस्ट है, कुछ का फिनोटाइप बेस्ट है, कुछ का जीनोटाइप बेस्ट है। लेकिन कहते तो सबको मैंगो ही है, या कुछ और कहते हैं, साइंटिफिक नेम सबको मैंगीफेरा इंडिका ही है। सेम ऐसे ही राइस का है, राइस में भी तो सेम यही होता है बेटा। क्या होगा राइस में, सबको कहा तो जाएगा चावल ही, और पता नहीं कल्याण सोना, सुनहरा, 520, 420, 428, पता नहीं कितनी सारी स्पीशीज आती हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हो, मैंने लिखा है 50,000 स्पीशीज एग्जिस्ट करती है राइस की। लेकिन कहते तो सबको राइस ही है। किसी के चावल का साइज़ बड़ा है, किसी का मोटा है, किसी का खाने में बहुत टेस्टी है, किसी की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी का कलर बहुत अच्छा है, कुछ की प्रोडक्टिविटी बेस्ट है, ठीक है ना। कुछ कॉस्टली है, कुछ एक्सपेंसिव है, कुछ में लागत ज़्यादा आ रही है, कुछ हाइब्रिड वैरायटी है, कुछ नेचुरल है, लेकिन है सब राइस ही। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किस लेवल पे आ रहा है, वो आपको जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो आ रहा है जेनेटिक लेवल पे, क्योंकि जीन्स अलग है, स्पीशीज सेम है, स्पीशीज सेम है लेकिन उनके जीन्स अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाता है। आपको पता है हमारे हिमालय की पहाड़ियों में, हिमालयन रीजन में एक मेडिसिनल प्लांट पाया जाता है, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन हिमालयन रीजन, दैट इज रोवल्फिया वोमिटेनिया, ठीक है। कौन सा मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन हिमालयन रीजन, इन हिमालयन रीजन। कौन सा प्लांट होता है वो, तो बड़ा टिपिकल सा है, रोवेल्फिया वोमिटेनिया, वोमिटेनिया, ठीक है, वोमिटेनिया। इसकी न्यूट्रिशन और मेडिसिनल जो वैल्यू है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसकी भी काफ़ी सारी स्पीशीज वहाँ पे पाई जाती है, पहाड़ों पे इसकी कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और सब में ही क्या है, सब ही क्या है, मेडिसिनल, एज ए मेडिसिन यूज़ की जाती है। कोई आयुर्वेद दवाई के तौर पे सबको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसकी तो वहाँ पे कितनी ही 100 of species of this plant is found in the Himalayan region। तो उससे ज़्यादा स्पीशीज इसकी पाई जाती है पहाड़ों पर, लेकिन नाम सबका क्या है, रोवल्फिया होगा बेटा, सॉरी ये एल आएगा यहाँ पे, रोवल्फिया वोमिटेनिया, ठीक है। कहते हैं सबको रोवेल्फिया वोमिटेनिया। दे ऑल डिफर इन पोटेंसी लेवल फाउंड इन देम, ओके, दे ऑल डिफर इन, they all differ in potency level found in them। अब यहाँ पे पोटेंसी से आप क्या समझते हैं, पोटेंसी से आपका मतलब है केमिकल, कि जो उनमें केमिकल पाया जा रहा है बेटा, ठीक है, जो उनमें केमिकल पाया जा रहा है उनमें बस वो अलग है, जिसकी मेडिसिनल जो एज ए मेडिसिनल पर्पज यूज़ किया जाता है उसमें बस वो केमिकल अलग है, कि किसी स्पीशीज में वो बहुत ज़्यादा है, किसी में वो बहुत कम है, किसी में मीडियम अमाउंट में है। सपोज कीजिए प्लांट पार्ट्स में ही अगर हम बात करते हैं, एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट में भी उसकी लीव्स में वो ज़्यादा मिल रही है, उसकी बार्क में कम मिल रही है, और उसकी रूट्स में भी और भी कम मिल रही है उसमें, और उसके जो फ्लावर्स है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे किसकी वजह से होता है, डिफरेंसेस इन देयर जीन्स, ओके। और जो केमिकल ये मिलता है, इस केमिकल का नेम क्या होता है, रेस्पिरिन, केमिकल फाउंड इन द रोवल्फिया। कौन सा केमिकल है, केमिकल इज नोन एज, उस केमिकल का क्या नाम होगा, रेस्पिराइन होता है शायद, यस रेसरपाइन, ठीक है, इज नोन एज रेसरपाइन, उस केमिकल का नेम होगा रेसरपाइन, ओके। और ये जो रेसरपाइन है
ये भी कहाँ, इस प्लांट में तो मिलता है, लेकिन इस प्लांट में भी ये कहाँ मिलता है, ये क्या है, का एल्केलॉइड है। आपने पढ़ा होगा ना, एल्केलॉइड्स होते हैं जो है ड्रग्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये उसी एक तरह का होता है रेसरपाइन। रेसरपाइन क्या है, ये एल्केलॉइड है, ठीक है। मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख देती हूँ, रेसरपाइन is an alkaloid found in the obtained from the, जिसमें से ले कहाँ सकते हैं, obtained from the root bark। ये जो प्लांट है ना, रोवल्फिया वोमिटेनिया, इसकी जो जड़ों में क्या होती है, बार्क होती है, वहां से हम उस केमिकल को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। उस केमिकल को क्या कर सकते हैं बेटा, आइसोलेट कर सकते हैं, और फिर उसको एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं। अब बात होती है कि जो ये रेसरपाइन है, ये रेसरपाइन कौन कौन सी बीमारियों के इलाज के लिए यूज की जाती है, हमें तो पता लग गया कि एक मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज करते हैं, लेकिन कौन सी बीमारी में इसका यूज करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। रेसरपाइन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेसरपाइन is used in the treatment of hypertension, high BP, कॉलेरा। इन सब बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, रेसरपाइन का यूज करते हैं, ओके। किसका यूज करते हैं, रेसरपाइन, इवन टू ट्रीट स्नेक बाइट, ओके, इवन टू ट्रीट स्नेक बाइट, ओके। तो बेटा हम इसको स्नेक बाइट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक स्पीशीज और पाई जाती है जिसका जीनस अलग है, लेकिन उसके फंक्शन सारे सेम है, मेडिसिनल वैल्यू भी सेम है, ठीक है। उसका नाम अलग है, वो अलग कंट्री में पाई जा रही है, तो इसलिए थोड़ा उसमें चेंजेस आ गए, इसलिए हम उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज इन अफ्रीका, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे हम, सेम जीनस but different species, but different species, same genus but different species in Africa, ठीक है। उसका कॉन्टिनेंटल चेंज होने की वजह से उसका नाम भी चेंज हो गया है, उसका नेम क्या बन गया आपका, रोवेल्फिया सर्पेंटिना। आपको पता है किसका नेम है, अगर आपको इसका कॉमन नेम बता दूंगी तो आप लोगों को बड़ा अचंभा होगा कि ये कितनी मेडिसिन वैल्यू है। अगर आप लोग कोई भी मेडिकल से दवाई लेके आओगे खांसी की या कोई अच्छा सिरप लेके आते हो, उस पर लिखा है एक वर्ड रोवेल्फिया सर्पेंटिना, पता है वो क्या है, वो सर्पगंधा। हमारे भारत में उसे सर्पगंधा कहा जाता है, ये सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम है रोवेल्फिया सर्पेंटिना, ठीक है। तो बेटा ये हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटीज थी, डाइवर्सिटी के बारे में था। अब आपको अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो मैं आज क्लास को यहीं पे खत्म करती हूँ अभी, क्योंकि जैसे कि थोड़ा टाइम हमारे पास कुछ फ्री है, तो इसलिए मैं आपको डेली 2 वीडियोस सेंड करूँगी, जिससे आपका कोर्स फटाफट हो जाए और रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, बाकी हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड।